हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बैंकर्स ओनली चैनल पर। तो आज का जो इस वीडियो हम लोग वोकैब्स पार्ट 4 बहुत दिन बाद आया इस वीडियो। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज किए हैं। पहले हम लोग 20-25 वोकैब्स एक वीडियो में डिस्कस करते थे और वीडियो हो जाता था। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 वोकैब्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे, क्विज क्वेश्चंस वोकैब के बेस के ऊपर। मतलब आपसे सिनोनिम पूछा जाएगा, आपसे एंटोनिम्स पूछा जाएगा, तो आपको सही बताना है। आप लोग कोशिश करिए कि उस क्विज को अटेंड करने की, और सारे के सारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं सभी लोगों को अटेंड करना है उस क्विज को। एंड आप लोगों का जो स्कोर है ऑनेस्टली आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन पर कि आप लोग को कितना स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग अभी पहले 10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट जो है देखिए, इंट्रिपिड, जिसका मतलब है निर्भीक, निडर होना। ठीक है, बहुत ही साहसी। अनएफ्रेड, अनडिसमेड, रिजोल्यूटली, फियरलेस, डॉन्टलेस, ये हो गया आपका सिनोनिम्स इंट्रिपिड का। एंड एंटोनिम्स हो गया फियरफुल, कवर्डली। और इसका एक यूजेज हम लोग हमेशा करते हैं ताकि आप लोगों को जो भूकंप है ये हमेशा याद रखें। इंट्रिपिड ट्रेवलर्स कैन स्टे इन द नाइट एट वोल्केनो हाउस लोकेटेड अलोंग द रिम ऑफ किलोया। तो इंट्रिपिड मतलब बहुत ही साहसी। तो चलते हैं अगला जो वोकैब है उसका तरफ। एब्रोगेट, ये वर्ब है और इसका जो सिनोनिम है रेप्यूडिएट हो गया, रिपिल हो गया, डू अवे विथ, कैंसिल हो जाना। ठीक है, निगेट, नलिफाई, एबोलिश, डू अवे विथ, ये सारे के सारे इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स है इंट्रोड्यूस, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, इसका एक पिक्चर भी है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए वोकैब्स का मीनिंग। एंड हमेशा एक यूसेज करिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए। The ministry proposed to abrogate the electoral law of 1850 and restore universal suffrage. Okay? So abrogate का मतलब क्या होगा? कैंसिल हो जाना, नलीफाई कर देना उसको। अगला जो वोकैब है ऑब्नोक्सियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ही घिनौना, ऑफेंसिव, नेस्टी, रिपग्नेंट, एबहोरेंट, ऑडियस, ये सारे के सारे इसका सिनोनिम हो गया। एंड ऑपोजिट इसका हो गया डिलाइटफुल, चार्मिंग। और इसका एक यूजेज हम लोग देख लेते हैं। नोबडी wanted to talk to the obnoxious man because he is very dirty, he was very घिनौना इंसान है, इसलिए obnoxious। ठीक है, अगला जो वोकैब है ostracize, ये वर्ब है to refuse to allow somebody to be a member of social group, to refuse to meet or talk to somebody। ओके, मतलब उसको दूर रखना। ठीक है, उससे दूर रहना, इग्नोर करना उसको। ठीक है, मतलब इसका जो सिनोनिम हो गया एक्सक्लूड हो गया, सन हो गया, बॉयकॉट हो गया, कस्ट ऑफ हो गया, रिप्यूडिएट हो गया, लीव आउट इन द कोल्ड हो गया। एंड एम्यूज, इसका मतलब भी ऑस्ट्रेसाइज होता है। एंटोनिम्स इसका हो गया वेलकम, एक्सेप्ट, बिफ्रेंड। और एक हम लोग एक यूज देख लेते हैं, ब्रदर रिटर्न होम टू फाइंड हिमसेल्फ परमानेंट ऑस्ट्रेसाइज्ड, मतलब उससे कोई बात नहीं कर रहा है, दूर रह रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, यही इसका मतलब हो गया। तो ये आपका वर्ब हो गया ऑस्ट्रेसाइज। ऑब्नोक्सियस, ये एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि लास्ट में अगर ओ यूएस रहता है तो आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है। और एब्रोगेट भी आपका वर्ब हो गया था। एंड जो पहला वोकैब्स था हम लोगों का वो भी एडजेक्टिव था। ठीक है, तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। वैसे हम लोगों का जो अगला वोकैब है पर्सिमोनियस, ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कि लास्ट में अगर ओ यूएस रहता है तो आप लोगों का एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है किफ़ायती, वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, जो कि जो इंसान बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करता है, बहुत ही किफ़ायती। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसका हो गया पेनिरियस, मीन, क्लोज फिस्टेड, फ्रूगल, टाइट फिस्टेड, एक्सेट्रा। तो एंटोनिम्स इसका हो गया जेनरस, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविस। और इसका आज एक यूसेज हम लोग करेंगे, हर एक वोकैब्स का एक यूसेज हम लोग करते हैं। तो टू सेव मनी द पार्सिमोनियस ओल्ड मैन ऑलवेज बॉट यूज्ड क्लोथ्स। तो बहुत किफ़ायती होते हैं जो लोग, उसको बोला जाता है पार्सिमोनियस। ओके, सो अगला जो वोकैब है वो भी हम लोग देख लेते हैं गाइस। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। इसका मतलब हो जाता है दिखावटी, ये भी एडजेक्टिव है, सॉरी लिखा ही हुआ है। सो मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लास्ट में अगर ओ यूएस रहता है तो आपका हमेशा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, सो इसका मतलब हो जाएगा कि सिनोनिम्स जो है सोई हो गया, प्रिटेंटियस हो गया, फ्लैम्बॉयंट हो गया, कॉस्पिशियस हो गया, एंड एक्स्ट्रावेगेंट हो गया इसका सिनोनिम्स। ओके, जो मतलब जो बहुत ही दिखावटी है मतलब। सो एंटोनिम्स हो गया रिस्ट्रेंड, मॉडेस्ट,
अनऑब्ट्रूसिव, इसका एंटोनिम्स हो गया ए सिंपल डिजाइन दैट इज ग्लैमरस विदाउट बीइंग ऑस्टेंटियस। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो अगला जो वोकैब है प्रोकियल, इसका मीनिंग हो जाता है चार्ज के पेरिस, के बोला जाता है रिलेटेड टू चार्ज। ओके, तो ये एक इसका मीनिंग हो गया। और ज़्यादातर पर जो मीनिंग यूज होता है ये हो गया आपका हैविंग ए लिमिटेड और नैरो माइंडेड। ओके, जिसका मतलब नैरो माइंडेड सोच है, सोच थोड़ा सा नीच है, ठीक है। तो सिनोनिम्स आपका हो गया स्मॉल माइंडेड, प्रोविंशियल, मायोपिक, रिस्ट्रिक्टेड, इंसुलर, कन्वेंशनल। ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स है। और प्रोकियल का जो टोन है ये आपका नेगेटिव टोन है। ओके, सो अगर आपका ये वर्ड आया है एग्जाम में और आपका जो मीनिंग नहीं पता है तो आप टोन पहचान के भी आप उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बता सकते हो, ठीक है। सो इसका जो एंटोनिम्स हो गया ब्रॉड माइंडेड हो गया, कॉस्मोपॉलिटन हो गया, लिबरल हो गया। तो ये के सारे वर्ड ये पॉजिटिव टोन के हो गया, ठीक है, पॉजिटिव टोन के। तो चलिए हम लोग एक यूजेज कर लेते हैं। जॉन्स व्यू ऑफ लाइफ इज प्रोकियल एंड डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग आउटसाइड ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। मतलब जॉन कभी अपने खुशी के बाहर को किसी का सोचता ही नहीं, ठीक है। ओके, उसका प्रोकियल माइंडसेट है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टिमोरस। तो लास्ट में ओ यू एस है तो आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा और इसका मतलब हो गया भयभीत होना, डरपोक हो जाना, ठीक है। तो सोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस और ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सिनोनिम इसका हो गया फियरफुल, ट्रेमलिंग, श्रिंकिंग, डिम्योर, हिम्पिस, ट्रिपेडियस। ओके, तो ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स है ये इसका टोन क्या है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव टोन है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक है। आपको टोन को पहचानना भी आना चाहिए। मालूम कर लो कि आपका एग्जाम में एक वर्ड आ गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, पर अगर आपको पता है कि इसका टोन कैसा है तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका सिनोनिम और एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। सो इसका एक यूजेज हम लोग देख लेते हैं। ही वॉज द मोस्ट ट्रिमोरस। सो इसका यूजेज हम लोग देख लेते हैं। ही वॉज द मोस्ट टिमोरस पर्सन इन दैट इवेंट, मतलब सबसे भयभीत, सबसे डरपोक इंसान है। 9 नंबर का हम लोगों का जो वोकैब है इसेंट्रिसिटी, इसका मतलब है पागलपन। ओके, क्रेजी, इनसेन, ये आपका सिनोनिम हो गया। क्वेरनेस, वर्डनेस, व्हिम्सी, इडियसिंक्रेसी, कैप्राइस, पेक्यूलरिटी। ओके, सो ये सारे के सारे ये सिनोनिम्स हो गया। और ये एंटोनिम्स हो गया नॉर्मलसी, मतलब स्वाभाविक, जिसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये इसका यूजेज हो गया हर इसेंट्रिसिटीज वर अम्यूजिंग rather than irritating. ओके, सो हम लोग का जो आज का डिस्कशन का लास्ट वोकैब है, इसके बाद हम लोग क्विज करेंगे। क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। तो देखिए कंसिलिएशन, इसका मतलब होता है समझौता। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डिसएग्रीमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर समझौता कर लेता है दोनों पक्ष तो उसको बोला जाता है कंसिलिएशन करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन आर्ग्यूमेंट और ए डिसएग्रीमेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाता है अपीजमेंट, पीस मेकिंग, प्रोपिसिएशन, रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसका सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स इसका हो जाता है प्रोवोकेशन एंड डिस्प्यूट, मतलब खारिज कर देना, नकार देना, ठीक है। और इसका एक यूजेज हम लोग देख लेते हैं। ऑल अटेम्प्ट्स एट कंसिलिएशन फेल्ड एंड द डिस्प्यूट कंटिन्यूड। ओके, सो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए आगे हम लोग एक एक करके क्विज डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले पूरा का पूरा क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग उसे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जितना भी हम लोग आज करेंगे क्विज में। ऑब्नॉक्सियस, कोवेनेंट, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ब्लैंडिसमेंट्स, एब्रोगेट, इंट्रिपिड, ग्रैंड्योर, इंसेप्शन, कोलोसल, पैराडॉक्स, ये सारे के सारे है। ये इसका आप लोग का सिनोनिम्स निकालना है, ठीक है। पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद एंटोनिम्स है वो भी हम करेंगे। सो गाइस हम लोगों का जो क्विज का पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग कुछ देर पहले ये जो वोकैब डिस्कस किए थे। ऑब्नॉक्सियस, इसका मतलब क्या है, घिनौना, मतलब आपका डिप्रेसिंग, एरोगेंट। और फिल्दी मतलब होता है आपका डर्टी, तो इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्गस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मैच करते हुए चलिएगा आपका जो आंसर है और लास्ट में आप लोग मेरे को मार्क्स बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए अगला जो है कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब होता है कि लिखित वचन देना, ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट आपका।
तो यहाँ पे देखिए केस कूपन में कोई लिंक नहीं है और सेटलमेंट का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड नंबर का जो वोकब है क्विज का, यहाँ पर आप लोगों का ब्लैंडिसमेंट। तो ब्लैंडिसमेंट आप लोग का क्या मतलब हो गया? ब्लैंडिसमेंट ये जो वोकब मैंने किया नहीं है, बट ये न्यू है, बट आप लोग कोशिश करिए आंसर देने की। ब्लैंडिसमेंट मतलब हो गया कि चापलूसी करना, मतलब बड़ा चढ़ा के आप लोग किसी के बारे में बोल रहे हो, अच्छा चीज़ है, बट आप मीन नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है। मतलब आप सोचते कुछ अलग हो, बट उसके बारे में आप लोग अच्छा अच्छा वर्ड बोल रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्लैटरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हेयर। सो अगला जो है एब्रोगेट, हम लोगों ने कुछ देर पहले ये वोकब डिस्कस किए थे। तो क्या था इसका मीनिंग? इसका मीनिंग था कैंसिल करना, निगेट करना, नलीफाई करना। तो आपका रिपील आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 का ए ऑप्शन। अगला जो है गाइस, यहाँ पे गाइस इंटरप्रीट, ये हम लोग फर्स्ट जो वोकब आज का डिस्कशन शुरू किए थे इसी वर्ड से। तो इंटरप्रीट का मतलब हो जाता है फियरलेस, डोंटलेस, निर्भीक, नीडर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। सो 6 नंबर का जो क्विज का क्वेश्चन है ग्रैंडियोर, तो इसका मतलब हो गया कि इम्प्रेसिव, बहुत बड़ा, अच्छा, ग्रेटनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है एडमिरेशन, हैप्पीनेस और ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये मैग्निफिसेंस होगा, ठीक है। अगला जो है गाइस इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है कुछ चीज़ आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, पहले से स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनिंग इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। 8 नंबर का जो है कोलोसल। कोलोसल मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ, ओके। सो यहाँ पे फेमस नहीं होगा, विगोरस नहीं होगा, एनर्जेटिक कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे आपका एनॉर्मस आपका बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। गाइज हम लोग जानते हैं 9 नंबर का जो है पैराडॉक्स, इसका मतलब होता है कंट्राडिक्शन, किसी चीज़ के मतलब अगेंस्ट बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिनोनिम है यहाँ इसका पजल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9B। गाइज हम लोग का जो आज का क्विज का लास्ट क्वेश्चन है प्रोलिफरेट। तो इसका मतलब होता है उत्पत्ति करना, पैदा करना कुछ चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिप्रोड्यूस, आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, प्रोलिफरेट। तो आप लोग देखिए 10 क्वेश्चन मैंने किया आज आप लोगों के साथ क्विज। तो इसमें आप लोगों को कितना स्कोर है आउट ऑफ 10 बताइए। और अगला जो 5 सेट ऑफ एंटोनिम्स है ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आप लोग इसे होमवर्क रहेगा ये। सो गाइस आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो सेशन। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में। और ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, रेगुलर तौर पे यहाँ पर वीडियो आएगा। थैंक यू।